दोस्त होता है, ये तुम्हारा दोस्त है और तू इसको मेरे घर लेकर आई है। छोड़ो उसका हाथ, जाओ निकलो। नो मॉम। जाओ। इनफ मॉम, ही इज माय बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? तुम बॉयफ्रेंड? ये कचरे वाला, कचरे वाला, इसकी औकात देखी है तुमने? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम भी रखने की? इनफैक्ट सोचा भी कैसे तुमने? तुम्हारे इस घर में आने से ना हमारा घर अपवित्र हो गया पहले तो, और तुम्हें थोड़ी सी अक्ल है? मतलब कॉलेज में तुम्हें कोई नहीं मिला, इसको बनाया तुमने अपना बॉयफ्रेंड। ये करेगा क्या कॉलेज के बाद? इतना बड़ा घर देख के सोच रहा होगा घर जमाई बन जाऊंगा, मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा, है ना? You know what? अपनी जो गाड़ी नीचे खड़ी है ना, इसको एक कपड़ा दो, गाड़ी साफ करेगा, ये उसमें ही अच्छा लगेगा करते हुए। माँ, ऐसी बातें मत कीजिए। रहने दो वैशाली, मुझे आदत है। आओ, तो तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस होगा साफ सफाई का। चल लग जा, जल्दी से पूरा घर साफ कर देना। माँ, शट अप। क्या आप I want to talk something very important. You come with me. और तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चल फटाफट लग जा, पूरा घर मुझे साफ चाहिए। ओके इधर आओ। You know what? क्या हो रहा है? Sit. बैठ। I want to show you something. ये देख, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैंक ने हमारा लोन रिजेक्ट कर दिया है और सारे इन्वेस्टर्स ने हाथ भी उठा दिए। वीर ओवरसीज तो डैड का सपना था। हाँ, और अब ये सपना टूटने वाला है। एक हफ्ते में अगर 100 करोड़ का इंतजाम नहीं हुआ ना, तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे तुझ पे आ रहा है। हमारी ये हालत है और तू इस कचरे को उठा के घर ले आई। तुझे कॉलेज में और कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला? नमन को अपना बॉयफ्रेंड बनाती ना, उसे पटाती। उसके पास पैसा है तो आज हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। You know, अगर कुछ हुआ ना, कंपनी डूबी ना, उसकी जिम्मेदार तू होगी, इडियट। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ। वीर ओवरसीज कंपनी का नाम, उनकी सारे डेट्स क्लियर कर दो और उनकी कंपनी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दो अभी। ये देखो, मैंने कहा था अच्छे से क्लीनिंग करना। फोन पे लगा, इसका दिमाग ठिकाने लगा कर आती हूँ। माँ, लुक एट दिस। गाड़ी ये कैसे हो सकता है? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ये मेरा अकाउंट, ओह माय गॉड, कंपनी का अकाउंट, ये देख। $100 crore? What? हमारे अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में 100 करोड़ आ गए बेटा। एक बार चेक कर, किसे भेजे? Who's the sender? राहुल कपूर। राहुल तुम? वैशाली, मैं वो एक्चुअली इत्तेफाक, और क्या? इत्तेफाक और क्या? तुझे क्या लगता है ये है वो राहुल कपूर जिसने हमें 100 करोड़ ट्रांसफर किए होंगे?
इम्पॉसिबल। इसे देखा, इसकी हालत देखी, इसकी औकात देखी है तुमने? इसे देखी तो लगता है एक हफ्ते का राशन तक खरीदने की इसके पास पैसे नहीं है। पर माँ वो नाम तो। नाम से क्या होता है? तुम्हें क्या लगता है कि एक ही राहुल कपूर है दुनिया में? आशा जी, तुम्हें क्या लगता है कि एक ही राहुल कपूर है दुनिया में? अरे हजारों होंगे, ये वो आदमी नहीं है। जी आंटी, मैं ही राहुल कपूर हूँ। अच्छा, तुम राहुल कपूर हो? ठीक है, साबित करके दिखाओ अभी, अभी, नाउ। ठीक है आंटी, अभी बात करवाता हूँ। हाँ, ये 2 टके के सस्ते फोन से ये कौन से जमाने का 9 बटन का ये फोन, इससे इसने हमें 100 करोड़ ट्रांसफर करे। वाओ, लगाओ लगाओ, आई एम वेटिंग। The number you have called is currently not reachable. नहीं लग रहा है फोन। The number you have called is currently not reachable. क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो राहुल? क्या हुआ, कोई तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है? ओहो, कौन है तुम्हारा? मैनेजर है, दोस्त है तुम्हारा? देखा, वो तक इसका फोन नहीं उठा रहा है। You know what? I really pity you, बेटा, pity you. Be prepared. ऐसे धोखेबाज, मक्कार, पागल और भिखारी के साथ अपनी जिंदगी आराम से बिताना तुम। मेरा पति तो घंटों तक कर। गुड लक। क्या जरूरत थी ये सब की? तू किसी का वेट कर रही है? नहीं, अरे छोड़ ना। गेट द केक प्लीज। लो केक आ गया। राहुल तू इसकी वेट कर रही थी, ये झाड़ू वाले की? तू इसकी वेट कर रही थी, ये झाड़ू वाले की? आ गया ये फिर से वैशाली का स्पेशल दिन खराब करने। मनूस, बस करो तुम लोग। देख कैसे देख रहे हैं इस केक को। अरे अरे ऐसे मत देख यार, ये जहर बन जाएगा। इस कचरे वाले को तो कचरे में ही रहना चाहिए। शट अप नमन। अब देख मैं क्या करता हूँ।
अरे खड़ा क्या है, साफ करना। ये है तेरी औकात। पेट की चर्बी कैसे? ये है तेरी औकात। अरे साफ कर यार, अरे करना साफ, साफ कर। Rahul is the sweeper. 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 रुको राहुल, क्या कर रहे हो ये? बस करो तुम लोग। नहीं वैशाली, मुझे करने दो, वरना इनको चैन का आएगा। छोड़ो ये सब राहुल। ओ, देखो राजकुमारी कैसे अपने भिखारी को बचा रही है। वैशाली, हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं। आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए एक फूल तक नहीं लाया होगा। इसकी औकात ही नहीं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाने की। एक भिखारी क्या ही लाएगा? आम के छिलके या यूज्ड कॉन्डम? Used condom. I like it. किससे? ये देख, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। 2 करोड़ का नेकलेस। कुछ सीखा? ओए झाड़ू वाले, हमने देख कितना महंगा गिफ्ट दिया है और तूने क्या दिया? अपनी मानुसियत। भिखारी साला। कौन कहता मैं गिफ्ट नहीं लाया? तू गिफ्ट लाया? हाँ, चल दिखा। अरे भिखारी, दिखाओ, चल गिफ्ट दिखा। हैप्पी बर्थडे वैशाली। कैसा मजाक है राहुल? पागल है ये, क्या गंदगी लेकर आए? मरा हुआ चूहा उठा रहा है किसी कूड़ेदान से। मैंने कहा था ये गवार है। झोपड़पट्टी से उठ के आया है, यही चीजें तो समझ आती है। गाड़ी लंबी। साले नाली पे हाथ मार के आता है, मरा हुआ चूहा लाता है गिफ्ट के नाम पर। रैक पिकर, इसका गिफ्ट भी इसकी तरह गंदा है। Get him out of here. बाहर निकालो इस भिखारी को। तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया? ये गिफ्ट है, ये बीमारी है, बीमारी। बाहर देखो इसे। शायद तुमने ठीक से देखा नहीं। एक भिखारी के पास इतने महंगे हीरे कहां से आ सकते हैं?
एक अमेरिकन डायमंड होगा। अच्छी कॉपी है पर है तो नकली। इसकी औकात नहीं है असली हीरे लाने की। ये अमेरिकन डायमंड्स नहीं है नमन, ये फ्लॉलेस सॉलिटेयर्स है, GIA सर्टिफाइड, इस दुनिया के सबसे रेयर और सबसे महंगे। अगर शी गाइस ये सच बोल रहा है। What do you mean? ये हीरे द क्वीन कलेक्शन से है। These are priceless. और ये लास्ट ऑक्शन में 100 करोड़ से ज्यादा में बिके थे। एक भिखारी के पास इतने महंगे हीरे कहाँ से आए होंगे? इसने ये चोरी किए होंगे। तू कूड़े वाला भी है, स्वीपर भी है और अब चोर भी। बता साले तूने कहां से चुराए हैं? कचरे की औलाद। ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। झूठ। इसके दादाजी भी इसके जैसे भिखारी ही होंगे। मैं समझ गया, ये जो नौकरी करता है ना किसी अमीर के घर में, वहीं से चुराए होंगे तूने। चल चल अभी चल हमारे साथ। नमन छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो? तू चुप कर। आज मैं इसकी औकात दिखा के रहूंगा। मैं इसके मालिक को बताऊंगा कि उनका नौकर चोर है। ले चलो इसे, जिस बंगले में झाड़ू पोछा करता है। चल झाड़ू वाले। नमन ओए, तुम्हारा नौकर चोर है। जो भी अंदर है बाहर आओ। इसने हीरे चुराए हैं। कोई बाहर आओ। ये सब क्या हो रहा है? सर, राहुल सर, सर आप ठीक तो है ना? सर, राहुल सर, सर आप ठीक तो है ना? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। प्लीज आप अंदर आ जाइए। पागल हो गया? पागल हो गया? ये झाड़ू वाले का तू सर बोल रहा है? हाँ पागल है? ये बंगलो, ये गाड़ियां और ये दौलत सब राहुल सर का है। वाह क्या एक्टिंग है। मान गए, क्या कहानी है। अपनी इस नौटंकी में इस बुड्ढे को भी शामिल कर लिया। कितने पैसे दिए इस बुड्ढे को झूठ बोलने के? हाँ तेरे पास तो पैसे है ही ना इस बुड्ढे को देने के लिए। सही कहा, ये इसके साथ मिला हुआ है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, यही हमारे मालिक है। हम आप पे कैसे ट्रस्ट करें? हाँ अब बुड्ढे हो चुके हो, बुड्ढों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। समझा? इसने इस बुड्ढे को बेवकूफ बनाया और अपनी झूठी कहानी सुना के ये जताया कि इनका असली मालिक है। और ये बेचारा, इसकी तो याददाश्त कमजोर है ना, वो क्या करता? मान गए यार, मान गए। क्या कहानी है? हाँ चलो यारो, इस भिखारी का एक और नाटक पता चल गया। भिखारी साला, भिखारी 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 भिखारी। सर अब जाइए। क्या आप जवाब दो राहुल, वो हीरे कहाँ से आए? और ये सब क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है राहुल कि तुमने मुझसे झूठ बोला अपनी गरीबी के बारे में। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना असली घर दिखाता हूँ। ये है मेरा घर। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो क्या तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हो? राहुल मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हारे इन पैसों से नहीं, तुम्हारे दिल से। मैं तुम्हारे साथ कहीं पे भी रह लूंगी।
और पैसों का कैब आई मैनेज। बस मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, एक ऐसी लड़की जो मुझसे ही प्यार करती हो। बस अब मैंने इससे अपनी सच्चाई छुपाई तो इसका दिल टूट जाएगा। जब इसे पता चलेगा मुझे सब कुछ बताना ही होगा। क्या सोच रहे हो राहुल? वैशाली, मुझे कुछ कहना है। सच ये है कि एक मिनट। हेलो माँ, क्या? पर क्या? दादाजी उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, नर्व ब्लॉकेजेस बताए डॉक्टर ने, काफी क्रिटिकल कंडीशन है, हमें जाना होगा। हाउ इज डॉक्टर? आई एम सॉरी बट उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। आर्टरीज में खून इतना गाढ़ा हो चुका है कि ब्लॉकेजेस क्लियर करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आई एम सॉरी बट सर्वाइवल के चांसेस आर वेरी लेस। रुक! मनहूस कहीं का मुंह उठा के यहाँ भी आ गया। पहले दिन तूने घर में कदम रखा, मेरी कंपनी डूब गई, और आज पापा जी की ये हालत है, और बिकॉज़ ऑफ यू। माँ प्लीज। हमने पहले ही कहा था इसकी आत्मा ही काली है, ये जहां जाता है बर्बादी ही लाता है। मनूस कहीं का। सोचो वैशाली, जब तक ये तुम्हारी जिंदगी में नहीं था सब ठीक चल रहा था, और जैसे ही ये जिंदगी में आ गया तुम्हारे दादाजी की इतनी तबीयत खराब हो गई। कनेक्ट द डॉट्स। आंटी नजर लगा दी इसने, साला भिखारी। दाग है ये दुनिया पर। बस मैं सब और नहीं सुन सकता। माँ सारा, एक चीज चाहिए अभी। यस सर। बीजे फोर्बिडन सिटी के पास इंपीरियल गार्डन्स है, जहां व्हाइट जेड ऑरेंजेस सदियों में सिर्फ एक ही बार उगते हैं। नसों में खून गाढ़ा हो जाने पर दुनिया में सिर्फ एक ही इलाज है, व्हाइट जेड ऑरेंजेस। सर वो तो नेशनल ट्रेजर है, और उसे खरीदना तो। मैं खरीद नहीं रहा हूँ, उन्हें मंगा रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ। कल चार्टर्ड फ्लाइट्स पर सुबह से पहले यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। ओके सर। जैसे जैसे यहाँ राहुल कौन है? मैं यूँ रहा हूँ। ये क्या नया नाटक है इसका? और ये अजीबोगरीब चीज, व्हाइट संतरा। कचरे के डिब्बे से उठाया होगा। काला जादू है इसमें, पक्का इसमें जहर है। इसे खा के दादू सीधा स्वर्ग में। हाँ, ये दादाजी को मारना चाहता है ताकि घर का जमाई बनकर पूरी जायदाद अपने कब्जे पर कर दे। What? हरामखोर, निकल, अब भी क्या भी निकल, और खबरदार अगर उनके आसपास भी तू भटका तो। नमन जी, फेंकी इस आफत को। क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? ये आप लोगों के पास कहां से आया? ये मनहूस लाया। और इसे इंडिया में लाना इम्पॉसिबल है। इसे इंडिया में लाना इम्पॉसिबल है। इसकी तो सिक्योरिटी एंड कस्टम क्लियरेंस से बहुत मुश्किल है। संतरा, ऐसा क्या है इसमें? ये कोई आम संतरा नहीं है।
इट्स वाइट जेड ऑरेंज, जो सिर्फ चाइना के इंपीरियल गार्डन्स में ही उगता है, वो भी सदियों में एक बार। इस ऑरेंज में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ब्लड को थिन और प्योरीफाई कर सकती है इंस्टेंटली। और इससे आपके दादाजी थोड़ी देर में ही ठीक हो सकते हैं। ये एक चमत्कार है, जो दवाई नहीं कर सकती वो ये एक ऑरेंज कर सकता है। इसे खाकर आपके दादाजी कुछ ही देर में आईसीयू से बाहर आ सकते हैं। इतनी ताकत है इस ऑरेंज में। पर इसे लेकर कौन आया है? वो सब तो ठीक है, डॉक्टर साहब इसकी कीमत क्या होगी? कीमत? मैडम, ये कोई बिकाऊ चीज नहीं है। ये चाइना का नेशनल ट्रेजर है। इसे खरीदना सबके बस की बात नहीं है। कोई आम इंसान इसे नहीं खरीद सकता। जरूर किसी बहुत बड़े आदमी ने इसे यहाँ पे लेके आया है। दुनिया में उसकी बहुत जान पहचान होगी। कम से कम 1 करोड़ कीमत होगी इस एक ऑरेंज की। 1 करोड़? मैं अभी जाके आपके दादाजी को ये ऑरेंज खिलाती हूँ। ये है मेरी असलियत। अब आगे आगे देखो और क्या क्या करता हूँ। हाँ, सही कहा तूने। ये है तेरी असलियत। और अब मैं बताती हूँ कि असलियत क्या है। अब मैं समझी। कस्टम वालों ने कहीं से पकड़ा होगा, उन्होंने उठा के इसको कच्चे के डब्बे में फेंक दिया और इसके हाथ लगा। ये लाया उठा के कच्चे के डब्बे से। सही कहा आंटी, किस्मत। इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसके हाथ एक चमत्कार लग गया। आगे आगे तू झाड़ू लगाएगा, समझा? राहुल, come sit here. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे पास आप सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। इस कॉलेज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज का प्रोग्राम फाइनल किया है। इस क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट को अमेरिका पढ़ने का मौका मिलेगा एंड ऑल एक्सपेंसेस पेड। एनीबॉडी इंटरेस्टेड? रेज योर हैंड। हाँ, झाड़ू वाले तू भी जाएगा? अबे, तेरे पास पासपोर्ट भी है क्या? या पासपोर्ट फोटो खिंचवाने के भी पैसे? गरीब है ना बेचारा। झाड़ू वाले तू हार्वर्ड का फ्लोर साफ करेगा? मैं तुझे वही मिलूंगा। देखो देखो क्या बात करेंगे, गरीब साला। चलो चलो, हम ना वहां जाके वीजा का फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। गरीब साला। राहुल, मैं भी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। गुड, तुम जरूर सिलेक्ट हो जाओगी। पर मैं चाहती हूँ कि तुम भी अप्लाई करो। वैशाली, प्लीज राहुल, पैसों की चिंता मत करो। आई मैनेज एवरीथिंग। इसे फेवर नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल।
and I want to share this experience together. सॉरी वैशाली, बट मैं तुमसे कोई एहसान नहीं ले सकता। एहसान? अगर हार्वर्ड जाऊंगा तो खुद के दम पे जाऊंगा, प्लीज। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। थैंक यू। आप बोलते जितना ज्यादा खाओगे उतना फैट कम। रिजेक्टेड? कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। अगर उस झाड़ू वाले के साथ रहेगी ना तो तेरे साथ ऐसा ही होगा। लो आ गया झाड़ू वाला। क्या हुआ वैशाली? मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। अब इसका नहीं हुआ तो तेरा कैसे होगा? नमन, इसका वीजा एक्सेप्ट हो गया। वीजा एक्सेप्ट हो गया? Really happy for you. डोंट वरी, मैं तुम्हारा भी वीजा करवा दूं। सुना सबने? अब ये झाड़ू वाला इसका वीजा क्लियर करवाएगा। अबे तेरी पहचान अमेरिका के प्रेसिडेंट से है क्या? वो उधर के पोछे वाले को जानता होगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा। जुड़वा भाई जो है। ये 100 रुपए के फोन से अमेरिका के प्रेसिडेंट को फोन करेगा। मसाने में जो है आपकी कमजोरी आ गई है, जो मसाने की जो नसें होती। It's me, Rahul. There's been a mistake. Fix it right now. अबे साला, इतनी इंग्लिश कहाँ से सीखा झाड़ू वाले? मिस्टर कपूर, मुझे माफ करो प्लीज। इट वॉज ए क्लिनिकल एरर, मुझे माफ करो। A terrible mistake. We are already processing the visa. मिस वैशाली का वीजा प्रोसेस कर रहे हैं। सर, I beg you, don't withdraw your investment. हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। It's okay. It's fine. अरे शौक मत हो, शौक मत हो, शौक मत हो। ये तो सस्ता एक्टर था कि ये लोकल वाला से पकड़ के लेकर आया था। देखा नहीं कैसे बात कर रहा था। ओए बैगू, ओए बैगू, ओए बैगू, ओए बैगू। ये भिखारी और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट, झूठ है ये सब। इम्पॉसिबल। वैशाली, अब भी तुम इसके साथ रहोगी। देखा नहीं कितना बड़ा फ्रॉड है। छोड़ दो इसे। राहुल सच बताओ, ये सब कैसे? वाह, सोच भी नहीं सकते थे कि वैशाली, अब भी तुम इसके साथ रहोगी। देखा नहीं कितना बड़ा फ्रॉड है। छोड़ दो इसे। राहुल सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है अब तुम हार्वर्ड जाओगे। No, I need an answer. कौन हो तुम? ठीक है, मैं
व्हाट? क्या? ये आप क्या कह रहे हो अंकल? ओ, यहाँ भी एक्टिंग। जहां सोचा पकड़ा जाएगा वहां भाग गया। फ्रॉड साला। हाँ बोलो अंकल, क्या हुआ? बेटा मिल गए। कौन मिल गया? बेटा तुम्हारे माँ बाप मिल गए। वो जिंदा है। नहीं नहीं, कोई गलतफहमी है। वो दोनों तो। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटा। एक गुंडे ने उसे वाह, सोच भी नहीं। हाँ तो कपूर साहब, 20 साल, पूरे 20 साल हो गए। मेरे बाप ने तुम्हारे बाप पर बहुत विश्वास किया। उसने क्या किया? हमारा सारा पैसा लेकर मर गए। उन्होंने तुम्हारे बाप से कर्जा नहीं, मदद ली थी। मदद। मदद, कर्जा, लफ्जों का खेल है कपूर। असलियत ये है, तुम्हारा खानदान हमारा कर्जदार है और अब वो तुम चुकाओगे। पर हमारे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमने सब कुछ बेच दिया। हमें तो ये भी पता नहीं कि हमारी दौलत गई कहाँ। हमारे पिताजी ने हमारे लिए फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़े। अच्छा, तुम्हारा एक बेटा है ना, राहुल? दौलत उसी के नाम है ना? वो हमारा बेटा। वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत साल पहले मर चुका है किसी एक्सीडेंट में। ठीक है, कर्जा अब दौलत से नहीं, जिस्मों से चुकाओगे। आज से तुम दोनों मेरे घर में नौकर रहोगे। झाड़ू, पोछा, टॉयलेट साफ करोगे। यही है तुम लोगों की किस्मत।